हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स अकाउंटिंग सर्विसेज में। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि लेज़र क्या होते हैं और हम लेज़र को बनाते कैसे हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ एंट्रियाँ हैं जिनका हम लेज़र बनाएंगे और फिर उसके बाद हम उनकी एंट्रियाँ करना भी सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं कर लेता हूँ अपने टैली प्राइम को ओपन करने के बाद हमको यहाँ पे सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में आएगा क्रिएट का ऑप्शन, हमें क्रिएट पे जाना है। देन हम यहाँ से अपना ग्रुप सेलेक्ट करेंगे जो कि लेजर से, ग्रुप के नीचे लेजर्स हमने इस पर सेलेक्ट किया। फिर जिसके बाद हमें जिसका लेज़र बनाना है, जैसे अभी के लिए यहाँ पे है परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट 15,000। तो यहाँ पे हमने राम से सामान खरीदा है, तो हम यहाँ पे किसका लेज़र बनाएंगे? राम से हमने ये परचेज़ किया है और राम से हमने परचेज़ किया है। जब हम किसी से परचेज़ करते हैं तो वो व्यक्ति हमारे लिए क्रेडिटर होता है, तो हम यहाँ से सन्ड्री क्रेडिटर सिलेक्ट कर देंगे। मैं अभी के लिए मेंटेन बिल बाय बिल नो कर रहा हूँ। यदि हमारे पास राम का एड्रेस होता तो हम यहाँ पे एड्रेस डालते, लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ पे कोई एड्रेस नहीं डाल रहा हूँ और इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर रहा हूँ। कंट्रोल ए एक्सेप्ट ऑल करने की शॉर्टकट की भी होती है। देन यहाँ पे हमने राम का अकाउंट तो बना दिया, अब हमें यहाँ पे परचेज़ कर रहे हैं। अब हमें प्रॉपरली पता नहीं कि हम खरीद क्या रहे हैं, तो इसलिए हम इस एंट्री को परचेज़ अकाउंट के अंदर डालेंगे। तो अब हम एक और बनाते हैं यहाँ पे परचेज़ अकाउंट, और हमारा परचेज़ अकाउंट कौन से ग्रुप के अंडर जाता है? ये जाता है हमारा परचेज़ अकाउंट के अंदर। मैं यहाँ से इसे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दे रहा हूँ। फिर नेक्स्ट एंट्री हमारी परचेज गुड्स फ्रॉम राम इन कैश। तो देखो हमने राम का लेज़र हमने क्रिएट कर रखा है और दूसरा है कैश का लेज़र। तो हमने पहले भी बताया था कि टैली प्राइम के अंदर हमारा कैश का लेज़र ऑलरेडी बना हुआ होता है, तो हम इसमें कोई भी लेज़र नहीं बनाएंगे। फिर दूसरा हमारे पास कैश पेड टू राम। तो यहाँ पे हमने राम का लेज़र भी बना रखा है और कैश का लेज़र हमारा ऑलरेडी बना हुआ रहता है, तो इसमें भी हमें लेज़र बनाने की उतनी ज़रूरत नहीं है। फिर ये वाला है हमारा चेक पेड टू राम। तो यहाँ पे राम का लेज़र तो हमने बना रखा है, लेकिन अब हमें चेक का लेज़र बनाना है। तो चेक का लेज़र कैसे बनता है? चेक का लेज़र हम लेते हैं बैंक अकाउंट के अंदर। तो बैंक अकाउंट कौन से ग्रुप के अंडर आता है? बैंक अकाउंट हमारे बैंक अकाउंट के अंदर आता है। तो बहुत ही सिंपल है गाइस। परचेज़ अकाउंट हमारा परचेज़ अकाउंट के अंदर जाता है। अगर हम किसी से परचेज़ कर रहे हैं तो हमारा क्रेडिटर होता है, और अगर हम सेल कर रहे हैं तो हमारा डेटर होता है। तो यहाँ पे अकाउंट नंबर मांगे गए हैं। हमारा अकाउंट नंबर अभी के लिए हम फिल नहीं कर रहे हैं। अगर जब हम कहीं वर्चुअल एंट्री कर रहे होते हैं तो उस समय हमको ये डालना मैंडेटरी हो जाता है। अभी के लिए मैं समझाने के लिए कंट्रोल ए से इसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट एंट्री हमारी सोल्ड गुड्स टू श्याम। देखो यहाँ पे हम सेल कर रहे हैं, तो जब हम सेल करते हैं तो पहले हम श्याम का लेज़र क्रिएट करते हैं और ये श्याम हमारा जाएगा डेटर में, क्योंकि हम इससे सेल कर रहे हैं। यहाँ पे इसे नो, फिर यहाँ से कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। नेक्स्ट है हमारा सोल्ड गुड्स टू श्याम इन कैश। ये कैश की एंट्री है, तो यहाँ पे हमारा आएगा सोल्ड गुड्स टू श्याम इन कैश। तो यहाँ पे कैश हमारा ऑलरेडी बना हुआ रहता है और गुड्स मतलब सोल्ड का हम सेल्स अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम करते हैं सेल्स अकाउंट क्रिएट, और सेल्स अकाउंट हमारा जाता है सेल्स अकाउंट के अंडर। तो यहाँ पे कंट्रोल ए से इसे एक्सेप्ट कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट है कैश रिसीव फ्रॉम श्याम। अब हम यहाँ से कैश क्या कर रहे हैं? रिसीव कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे कैश अकाउंट हमने बना हुआ है हमारा ऑलरेडी, श्याम का अकाउंट हमारा बना हुआ है। नेक्स्ट है हमारा चेक रिसीव फ्रॉम श्याम। तो चेक हमारा बैंक अकाउंट के अंडर आता है और श्याम हमने बना रखा है। फिर नेक्स्ट है हमारा सैलरी पेड इन कैश। तो यहाँ पे हम बनाएंगे एक सैलरी अकाउंट। तो यहाँ पे ये समझने वाली चीज़ें देखो, सैलरी जो हम यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखो सैलरी पेड, यहाँ पे हमने सैलरी को पे किया है। तो जब हम सैलरी पे करते हैं तो हमारे किसके अंदर आता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आता है, क्योंकि हम सैलरी पे कर रहे हैं।
यहाँ पे आ गया हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। देन यहाँ से मैं इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दे रहा हूँ। देन नेक्स्ट यहाँ पे है रेंट रिसीव थ्रू चेक। अब यहाँ पे हम पहले तो इसका रेंट अकाउंट बना देते हैं। देन नेक्स्ट ये कौन से ग्रुप के अंडर आता है, देखो ये हमारा रेंट रिसीव हो रहा है ना, यहाँ पे देखो रेंट रिसीव थ्रू चेक, हमारे पास रेंट चेक के थ्रू आया है, तो ये हमारे लिए एक इनकम है, तो ये हमारे लिए आ जाएगा इनडायरेक्ट इनकम के अंडर। देन सिंपली इसको भी कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हमने ये सारे लेजर्स तो क्रिएट कर लिए हैं। अब चलिए बढ़ते हैं इनकी एंट्री की तरफ। तो हम अपने टैली प्राइम को यहाँ से लेजर क्रिएशन वाले सेक्शन से इसके बटन दबा के हम गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे। अब हमें वाउचर एंट्री करनी है, तो हम यहाँ से वाउचर को सिलेक्ट करेंगे। सिंपली हम वी प्रेस करेंगे और यहाँ पे टैली प्राइम का वाउचर एंट्री खुल चुका है। अब यहाँ पे वाउचर एंट्री में भी कई प्रकार के वाउचर होते हैं, जैसे कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, जर्नल, सेल्स, परचेज वाउचर और F10 अदर वाउचर्स। तो सबसे पहले एंट्री हमारी होती है कॉन्ट्रा वाउचर्स, जिसकी शॉर्टकट की F4 होती है। देखो कॉन्ट्रा वाउचर्स में हमारे वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती हैं जो या तो सिर्फ बैंक टू, जिन्हें हम बैंक टू कैश लेते हैं, मान लीजिए हम अपना कैश बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं, तो वो एंट्री हमारी कॉन्ट्रा के अंदर आती है। फिर दूसरी एंट्री हमारी आती है जब हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, तो वो एंट्री हमारी कॉन्ट्रा के अंदर आती है। जो भी ट्रांजेक्शन हम बैंक से करते हैं, बैंक टू कैश और कैश टू बैंक, वो ट्रांजेक्शन हमारी आती है कॉन्ट्रा के अंदर। देन हमारा आता है पेमेंट वाउचर, जिसकी शॉर्टकट की F5 है। तो इस पेमेंट वाउचर के अंदर हम उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जहां सिंपली हम पेमेंट करते हैं, जहां हम खुद पेमेंट करते हैं, वो ट्रांजेक्शन हमारी रिकॉर्ड होती है पेमेंट वाउचर के अंदर। सिर्फ वही एंट्रियां हम पेमेंट वाउचर के अंदर लेते हैं जो हम खुद से पे करते हैं। अब वो मायने नहीं करता है हम किसको पे कर रहे हैं, सिर्फ जब हम पे करते हैं तो वही एंट्री हम पेमेंट के अंदर लेते हैं। देन हमारा नेक्स्ट आता है रिसिप्ट वाउचर, जिसकी शॉर्टकट की होती है F6। तो बेसिकली रिसिप्ट वाउचर मतलब सुनने से समझ में आ रहा है कि रिसिप्ट मतलब जब हम रिसीव करते हैं, अब हम बैंक से रिसीव कर रहे हैं, चेक के थ्रू रिसीव कर रहे हैं या कैश में रिसीव कर रहे हैं, किसी भी मेथड से अगर हम पेमेंट को रिसीव कर रहे हैं, तो वो सारी एंट्रियाँ हमारी आती है रिसिप्ट वाउचर के अंदर। देन नेक्स्ट वाउचर हमारा होता है जर्नल वाउचर, जिसकी शॉर्टकट की F7 होती है। तो बेसिकली ये जो जर्नल वाउचर होता है, ये उन एंट्रियों के लिए होता है जिनके लिए कोई वाउचर बना ही नहीं होता है। तो ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इस पर कोई स्पेसिफिक वीडियो आएगी, अभी के लिए इसे स्किप करते हैं और हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वाउचर की तरफ। देन हमारा नेक्स्ट वाउचर आता है सेल्स वाउचर, जिसकी शॉर्टकट की F8 होती है। तो सेल्स वाउचर में हम उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जब हम सेल कर रहे होते हैं, जब हम बेच रहे होते हैं, तो वो सारी एंट्रियां हम लेते हैं सेल्स वाउचर के अंदर। अभी के लिए हम सेल्स वाउचर के अंदर सिर्फ उन एंट्रियों को लेंगे जिनको हम उधारी में सेल कर रहे हैं, क्योंकि अगर अभी से हम इसमें कैश की सेल भी होती है, लेकिन अगर हम कैश की सेल करेंगे तो लेकिन हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो फिलहाल अभी के लिए हम उधार वाली एंट्रियां ही करेंगे सेल्स के अंदर। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वाउचर की तरफ। F9 परचेज वाउचर। परचेज वाउचर के अंदर हम सिर्फ उन्हीं एंट्रियों को लेते हैं जब हम परचेज करते हैं, जब हम कोई सामान खरीदते हैं, तो वो एंट्रियां हमारी परचेज वाउचर के अंदर आती है। तो परचेज वाउचर में हम अभी के लिए सिर्फ उधार वाली परचेज को ही लेंगे। कैश वाली परचेज भी होती है इसके अंदर, लेकिन हम उनको आगे वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी को अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम इसमें सिर्फ उधार वाली ट्रांजेक्शन्स को ही लेंगे। और यही थे हमारे वाउचर्स जो कि हमने पढ़ लिए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप एक बार के लिए दोबारा वीडियो देख सकते हैं। तो ये तो हो गए हमारे वाउचर्स की नॉलेज। तो चलिए अब इनके अंदर हम अपनी एंट्रियां करते हैं। तो पहली हमारी एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। हमने इनके लेजर्स तो बना लिए हैं, अब हम करते हैं इनकी एंट्रियां। तो यहाँ पे हम परचेज कर रहे हैं, तो ये कौन से वाउचर के अंदर जाएगा, परचेज वाउचर के अंदर, जिसकी शॉर्टकट की है F9। तो चलिए इसकी एंट्री करते हैं।
हमारी ये जो एंट्रियां हैं ये हमारी किस तरह की एंट्रियां हैं, डेबिट और क्रेडिट की एंट्रियां ये हैं हमारी। और यहाँ तो आइटम के नाम वगैरह चढ़ते हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसका मोड चेंज करेंगे, जो कि यहाँ पे जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+H। अब यहाँ पे आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस और एज वाउचर 3 मोड्स हमें दिए गए हैं, तो हमें यहाँ से सेलेक्ट करना है एज वाउचर मोड। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट दोनों ही हमारे पास आ चुके हैं। अब यहाँ ऊपर में ये सप्लायर इनवॉइस नंबर मांग रहा है, अभी के लिए हम इसे स्किप कर रहे हैं। और यहाँ पे जो ये ऊपर में डेट है, इसको चेंज करने की शॉर्टकट की होती है F2। इनकेस अगर आपके टैली प्राइम के अंदर यहाँ पे CR/DR की जगह अगर 2 लिखा हुआ आता है, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी होती है। तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने की हमारी शॉर्टकट की होती है F12, और नीचे हमको यहाँ पे यूज़ CR/DR इंस्टेड ऑफ 2 और बाय ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, इसको हमें यस कर लेना है। तो Ctrl+A से सेलेक्ट, तब आपका यहाँ पे CR/DR सेलेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब हम एंट्री करते हैं। तो हमारी पहली एंट्री परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनती है, राम अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट क्रेडिट। तो हम यहाँ पे करेंगे, देखो हमें यहाँ पे पहले CR दे रखा है, तो CR में हम किसे लेंगे, राम को लेंगे। यहाँ से Ctrl+A, देन Ctrl+A सेलेक्ट करेंगे, और हमने कितने का परचेज किया था, 15,000। तो यहाँ पे हम 15,000 सेलेक्ट कर देंगे, और नीचे देखो यहाँ पे खुद ही आ गया है डेबिट परचेज अकाउंट। यहाँ पे परचेज अकाउंट, नेम ऑफ आइटम, अगर हमें आइटम का नाम दिया गया है तो हम उसे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी रेट। अभी हमें कुछ नहीं दिया, मैंने सिंपली एंटर प्रेस किया, वो सेलेक्ट हो गया। अब हम यहाँ से इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब ये हमारी एंट्री हो चुकी है। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री की तरफ। नेक्स्ट एंट्री है हमारी यहाँ पे परचेज की, परचेज गुड्स फ्रॉम राम इन कैश। तो हमने यहाँ पे परचेज किया है, तो ये एंट्री हमारी आएगी पेमेंट के अंदर। अब ये पेमेंट के अंदर क्यों आएगी, ये परचेज के अंदर क्यों नहीं आई, ये पेमेंट के अंदर इसलिए आई क्योंकि हमने कैश में परचेज किया, हम सामान खरीद रहे हैं और साथ ही उसकी पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए ये हमारी आएगी पेमेंट के अंदर। तो हमने यहाँ पे परचेज गुड्स फ्रॉम राम इन कैश, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट, परचेज अकाउंट डेबिट। अब देख सकते हैं, अब मेरे को यहाँ पे CR क्रेडिट डेबिट किसी का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ से इसका मोड चेंज करूँगा, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+H। अब यहाँ पे सिंगल एंट्री भी जा रखा है, मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ इसे डबल एंट्री। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे DR आ चुका है। अब यहाँ पे पहले आ रहा है DR, डेबिट का आ रहा है, तो डेबिट में हमने क्या डालना है, परचेज अकाउंट, सिंपली इसको एंटर। अब हमें कितने की परचेज कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं हम 10,000, ये कर दिया मैंने यहाँ से 10,000 सेलेक्ट। और फिर हम यहाँ पे देखो, अभी फिर से यहाँ पे देख सकते हैं आप DR सेलेक्ट हो रखा है, तो हम यहाँ पे CR करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे CR आ चुका है। अब CR में कौन सा आएगा हमारा, कैश, तो हम कैश को यहाँ से सिलेक्ट करके एंटर। अब देख सकते हैं आप यहाँ को नेगेटिव कैश की वार्निंग आ चुकी है, ये सिंपली हम इसको इग्नोर करेंगे अभी के लिए, एंटर एंटर एंटर, और ये हो गई हमारी एंट्री। देन हमारी नेक्स्ट एंट्री है यहाँ पे कैश पेड टू राम 5,000 रुपीज़। तो ये हम यहाँ पे कैश में पेमेंट कर रहे हैं, तो ये भी हमारी आएगी पेमेंट के अंदर। तो पेमेंट के अंदर ये आएगी, इसकी एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट क्रेडिट एंड राम अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे ऊपर डेबिट आ रखा है, तो मैं यहाँ पे राम अकाउंट सेलेक्ट कर रहा हूँ, डेबिट कितने की है 5,000, तो मैं यहाँ पे 5,000 सेलेक्ट कर रहा हूँ, एंटर। देन यहाँ पे देखो, यहाँ ऑटोमेटिकली अभी CR आ चुका है, तो मैं अभी के लिए इसे चेंज नहीं कर रहा हूँ, और यहाँ पे हम डालेंगे अपना कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट डाला, देन सिंपली इसको एक्सेप्ट कर लिया हमने। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट एंट्री की तरफ। देन नेक्स्ट एंट्री है हमारी यहाँ पे चेक पेड टू राम, ये भी हमारी पेमेंट वाउचर के अंदर आएगी, क्योंकि हम यहाँ पे चेक पे कर रहे हैं, चेक पे कर रहे हैं हम, तो ये हमारी पेमेंट के अंदर आएगी। तो एक इसकी एंट्री किस तरीके से होगी, यहाँ डेबिट में आएगा राम
देन हम यहाँ से अमाउंट सेलेक्ट करेंगे, अमाउंट है हमारी 10,000 मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर दिया। देन नेक्स्ट यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली कैश लिया है, मैं कैश की जगह यहाँ पे बैंक अकाउंट डाल रहा हूँ। अब मैं सिंपली यहाँ पे एंटर डाल रहा हूँ। अब देख सकते हो आप, हमको यहाँ पे चेक नंबर ये हमसे मांग रहा है, तो चेक नंबर मैं अभी के लिए इसे इग्नोर कर रहा हूँ। अगर हमारे पास चेक नंबर हो तो हम यहाँ से उसे एंटर कर सकते हैं। मैं इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ। तो बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट एंट्री की तरफ। ठीक है, तो बताइए। तो देन हमारी नेक्स्ट एंट्री है यहाँ पे सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट 20,000। तो हम यहाँ पे सोल्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम सेल कर रहे हैं, तो हम करेंगे यहाँ से सेल वाउचर सेलेक्ट, जिसकी शॉर्टकट की F8 होती है। हमने F8 प्रेस किया। अब देख सकते हैं यहाँ पे नेम ऑफ आइटम आ चुका है, तो हमें यहाँ से इसका फिर से मोड चेंज करना है, Ctrl+H एंड एज वाउचर सेलेक्ट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे CRDR आ चुका है। अब मैं यहाँ से इसको एंटर कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हम डेबिट में डालेंगे श्याम को, तो श्याम को हमने कर दिया सेलेक्ट। देन यहाँ से Ctrl+A कर लीजिए आप, इसको भी Ctrl+A। अब हम अपनी अमाउंट डालेंगे, अमाउंट कितनी है हमारी 20,000। मैंने यहाँ पे 20,000 डाल दिया है। एंड देन यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेल्स अकाउंट आ चुका है। मैं सेल्स अकाउंट पे एंटर कर रहा हूँ। अगेन हमसे ये नेम ऑफ आइटम मांग रहा है, अभी के लिए हम इसको छोड़ेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। अब बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट एंट्री की तरफ। देन हमारी नेक्स्ट एंट्री है यहाँ पे सोल्ड गुड्स टू श्याम इन कैश। देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं, बेच रहे हैं, और बदले में हमें कैश वो दे रहा है। ये उधार की एंट्री नहीं है, कैश की एंट्री है। तो हम यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं, तो ये हमारी आएगी रिसिप्ट वाउचर के अंदर, जिसकी शॉर्टकट की F6 होती है। तो हम यहाँ से क्रेडिट में डालेंगे सेल्स अकाउंट को, मैंने सिलेक्ट कर दिया है। देन यहाँ पे हम डालेंगे अपनी अमाउंट। देन अमाउंट है हमारी 15,000 मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया है। देन डेबिट में डालेंगे हम यहाँ से कैश को। देन यहाँ से हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। देन हमारी नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। देन हमारी नेक्स्ट एंट्री यहाँ पे कैश रिसीव फ्रॉम श्याम 8,000 रुपीज़। तो हम यहाँ पे रिसीव करने का काम कर रहे हैं, तो ये एंट्री भी हमारी आएगी रिसिप्ट वाउचर के अंदर। देन यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं हम कैश रिसीव फ्रॉम श्याम, तो यहाँ पे हम क्रेडिट में डालेंगे श्याम को। देन यहाँ से हम अपनी अमाउंट सेलेक्ट करते हैं, अमाउंट है हमारी 8,000 रुपीज़। मैं 8,000 यहाँ पे डाल रहा हूँ। और डेबिट में डालेंगे हम यहाँ पे कैश को। यहाँ पे कैश को डाला और इसको कर देंगे हम एक्सेप्ट। अब हमारी नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। देन हमारी नेक्स्ट एंट्री है चेक रिसीव फ्रॉम श्याम। तो पहली वाली एंट्री में हम कैश रिसीव कर रहे थे, अब हम चेक रिसीव कर रहे हैं, तो दोनों ट्रांजेक्शन में हम रिसीव करने का काम कर रहे हैं। तो ये एंट्री भी हमारी रिसिप्ट के ही अंदर आएगी। तो हम यहाँ पे पहले डालेंगे श्याम को। देन यहाँ पे हम डालेंगे अपनी अमाउंट, अमाउंट है हमारी 12,000 हमने सेलेक्ट कर दिया। अब हम यहाँ पे डेबिट में डालेंगे बैंक अकाउंट। देन बैंक अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद ये हमसे चेक नंबर मांग रहा है, अभी के लिए हम इसे इग्नोर करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। अब बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट एंट्री की तरफ। देन हमारी नेक्स्ट एंट्री यहाँ पे सैलरी पेड टू राम। हम सैलरी पेड इन कैश, तो यहाँ पे हम सैलरी पे कर रहे हैं, वो भी कैश के अंदर। तो ये हमारी एंट्री किसके अंदर आएगी, ये एंट्री हमारी आएगी पेमेंट के अंदर, क्योंकि हम यहाँ पे पे कर रहे हैं, खुद से पे कर रहे हैं, तो ये हमारी पेमेंट के अंदर आएगी। देन मैं यहाँ पे डेबिट में डालूँगा सैलरी अकाउंट। देन सैलरी अकाउंट में मैं डेबिट में अपनी अमाउंट डालूँगा, क्योंकि है 15,000। देन 15,000 मैंने यहाँ से डाली। देन क्रेडिट में मैं यहाँ से डालूँगा कैश, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है सैलरी पेड इन कैश। देन यहाँ से हम इस नेगेटिव वार्निंग को इग्नोर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट एंट्री की तरफ। देन नेक्स्ट एंट्री है हमारे यहाँ पे रेंट रिसीव थ्रू चेक। अब यहाँ पे हम रिसीव करने का काम कर रहे हैं, तो ये हम चेक के थ्रू कर रहे हैं। तो ये हमारी एंट्री आएगी F6 यानी कि रिसिप्ट वाउचर के अंदर। देन यहाँ पे आ चुका है क्रेडिट के अंदर मैं डाल रहा हूँ रेंट अकाउंट, क्योंकि रेंट के थ्रू हमारे पास पैसा आ रहा है। अब हम अमाउंट डालेंगे जो कि है 10,000 डाली, यहाँ से सेलेक्ट
और डेबिट में मैं डालूँगा बैंक अकाउंट, क्योंकि मैंने सिलेक्ट किया है यहाँ से। चेक नंबर मांग रहा है, हमने इसको इग्नोर किया और इसको सेव कर दिया। देन हमने अपनी यहाँ से एंट्रियाँ तो कर ली हैं। अब हम देखते हैं कि हमने ये एंट्रियाँ जो की हैं हम इनको देखेंगे कहाँ से। तो सबसे पहले हम यहाँ से एस्केप करेंगे। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ नीचे में हमें डे बुक का ऑप्शन शो हो रहा है, जिसकी शॉर्टकट की के होती है। अब देखो मैंने के प्रेस किया और ये हमारी सारी एंट्रियाँ यहाँ पे आ चुकी हैं। अब आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, और हमारी इधर की एंट्रियाँ भी थी 10। तो हमारी सारी की सारी एंट्रियाँ इधर आ चुकी हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में आप बता सकते हैं, हम उस डाउट को भी क्लियर कर देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।